सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर जयेंद्र ज्ञानू है। मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ और कटिहार के एआरटी सेंटर में सीनियर मेडिकल ऑफिसर की तरह काम करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एचआईवी। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश एचआईवी वायरस के संपर्क में आ गया तो वो एचआईवी और एड्स होने से कैसे बचे। ऐसा संभव है कि संपर्क में आने के बाद भी बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एचआईवी वायरस के संपर्क में कोई व्यक्ति कब आता है। एचआईवी वायरस के संपर्क में आने के बहुत सारे माध्यम हैं। सबसे पहला तो सभी जानते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स, जिसके द्वारा अगर किसी एचआईवी पॉजिटिव महिला या पुरुष के साथ किसी का अनप्रोटेक्टिव सेक्स हो, वो चाहे कंसेंसस से हो या ज़बरदस्ती हो, जैसे भी हो, उससे एचआईवी होने का खतरा होता है। दूसरा कारण है निडल शेयरिंग, यानी एक ही सिरिंज से बहुत सारे लोग अगर सुई लगवा लें। ऐसा अक्सर नशा करने वालों के बीच में मिलता है जो आईवी ड्रग्स का नशा करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। कभी-कभी ये और भी कारणों से होता है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, ये सारे जितने भी हैं, बहुत बार उनको काम करते वक्त भी एचआईवी पॉजिटिव अगर कोई पेशेंट है और उसके ऊपर वो कोई काम कर रहे हैं तो उसके खून के संपर्क में आ सकते हैं और ऐसे भी एक्सपोजर हो सकता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कैसे किन-किन बातों का से एक्सपोजर हम मानेंगे कि ऐसा है तो एक्सपोजर है। हर एक चीज़ से एचआईवी वायरस नहीं फैलता। आँसू, सलाइवा यानी थूक, उल्टी, इसके बाद यूरिन मतलब पेशाब और मल, इन सब से जनरली एचआईवी वायरस इनमें बहुत कम होती है और इसके संपर्क में आने से एचआईवी वायरस का एक्सपोजर नहीं होता। इसीलिए अगर हम कोई एचआईवी पॉजिटिव आदमी है, अगर हम उसे छू लें, अगर हम उसे कपड़े पहन लें या उसके साथ बैठ के हम बात करें, उनसे छुएं, साथ में खाना खाएं, तो इससे एचआईवी नहीं फैलता। लेकिन कुछ बॉडी फ्लूइड्स है जिनसे एचआईवी फैलता है, जैसे सीमेन यानी वीर्य, वेजाइनल सिक्रीशन, ब्लड। इसके अलावा और भी फ्लूइड है जैसे एमनियोटिक फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड यानी जॉइंट में जो फ्लूइड होते हैं। इन सब से एचआईवी फैलने का खतरा होता है अगर कोई इसके संपर्क में आ जाए तो। एक ज़रूरी बात और है कि मच्छरों से एचआईवी वायरस नहीं फैलता। अगर कोई मच्छर एचआईवी पॉजिटिव आदमी को वो काट काट लेता है और फिर वही मच्छर अगर किसी दूसरे को भी काटता है तो उससे एचआईवी नहीं फैल सकता, क्योंकि मच्छर के अंदर एचआईवी वायरस जिंदा नहीं रह सकता। अब लोग में कैसे आ सकता है एचआईवी इन सब फ्लूइड? तो जैसे कोई काम करते वक्त हमारे ऊपर कोई एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड आ जाए तो हम लोग उसको एक्सपोजर मानेंगे। या जो फ्लूइड्स के मैंने नाम बताए बॉडी फ्लूइड्स के, जो वेजाइनल फ्लूइड है, सेमिनाइल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, इन सब से अगर एक्सपोजर हो जाए तो एचआईवी होने का खतरा होता है। जैसे कभी-कभी काम करते वक्त अगर किसी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड मुंह में चला जाए तो एचआईवी होने का खतरा, या आँख में चला जाए तो एचआईवी होने का खतरा है। अगर गलती से किसी के मुंह में या आँख में एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट का फ्लूइड चला गया तो उसे क्या करना चाहिए? अगर आँख में गया तो हमें सबसे पहले आँख को धोना चाहिए, वो भी किससे? साफ पानी से। अगर नॉर्मल सलाइन से धोना हो पाए तो वो बहुत अच्छा है। अगर कोई आदमी कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए है तो उसे तुरंत कॉन्टैक्ट लेंस नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस एक तरह का प्रोटेक्शन उसे प्रोवाइड कर रहा है। पहले अच्छे से आई को वॉश करना है, उसके बाद ही हाथ धो के सब कुछ करके तभी कॉन्टैक्ट लेंस रिमूव करना है। अगर गलती से कोई फ्लूइड मुँह में चला जाए तो मुँह को अच्छे से नॉर्मल सलाइन से जितनी बार हो सके उतनी बार कुल्ला करना है। लेकिन कभी भी किसी भी डिटर्जेंट या किसी तरह का और भी, जैसे डेटॉल, स्प्रिट, ये सब नहीं लगाना है। अगर कटे हुए स्किन में किसी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट का फ्लूइड लग जाए तो उसे पानी से धोना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए, लेकिन उसमें डेटॉल, स्प्रिट ये सब नहीं लगाना चाहिए। वो लगाने से और भी सेल इंजरी होता है और जितना सेल इंजरी होगा वायरस उतना ज़्यादा शरीर के अंदर प्रवेश करेगा।
तो ये तो हो गए, अगर कोई एक्सपोज़र हो गया तो कैसे हम तुरंत फर्स्ट एड दें। अब दूसरी बात ये है कि अगर किसी को एक्सपोज़र हो गया और अगर जिससे एक्सपोज़र हुआ है वो एचआईवी पॉज़िटिव है, अगर एचआईवी पॉज़िटिव नहीं है तो ऑब्वियसली कोई एक्सपोज़र नहीं है, लेकिन अगर वो एचआईवी पॉज़िटिव है तो 2 घंटे से 72 घंटे के बीच में दवाई चालू हो जानी चाहिए, ताकि वायरस शरीर में अपना बीमारी ना फैला पाए। तो सब इसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले जिस आदमी को एक्सपोज़र हुआ, उसका पहले एचआईवी स्टेटस पता करना होता है, उसका एचआईवी टेस्ट होता है। एचआईवी टेस्ट होने के बाद ये देखा जाता है कि वो एचआईवी नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तभी तो उसे पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत है। अगर वो पहले से एचआईवी पॉज़िटिव है, तो फिर उसे नॉर्मल एचआईवी ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर जाना होगा। अगर वो एचआईवी नेगेटिव है, तो 2 घंटे के अंदर उसे दवाई देनी होती है। आज के टाइम में हमारे पास जो दवाई जो अवेलेबल है बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी अलग है, लेकिन बड़े लोगों के लिए मैं बताऊँगा, एडल्ट्स के लिए, वो है एक कॉम्बिनेशन ड्रग, जिसमें टेनोफोविर, लैमिवोडिन और डोल्टेग्राविर, ये 3 दवाई का कॉम्बिनेशन एक टैबलेट में होता है, वो 28 दिन तक दिया जाता है। 28 दिन देने से ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है कि जिस व्यक्ति को एक्सपोज़र हुआ है, वो एचआईवी पॉज़िटिव नहीं बदलेगा और उसे एचआईवी की बीमारी नहीं होगी और एड्स भी नहीं होगा। लेकिन 28 दिन तक उसे दवाई खाना है। 28 दिन दवाई खाने के बाद फिर हम उसका टेस्ट करवाते हैं। पहला टेस्ट 6 सप्ताह में होता है, दूसरा टेस्ट 3 महीने में होता है और चौथा टेस्ट 6 महीने तीसरा टेस्ट 6 महीने में होता है। ये 3 टेस्ट में कभी भी अगर वो व्यक्ति पॉज़िटिव आ गया, तो उसे एआरटी सेंटर में एचआईवी पॉज़िटिव की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है, और अगर इस 3 टेस्ट में लगातार 3 टेस्ट में वो नेगेटिव है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसे एचआईवी का एक्सपोज़र होने के बाद भी एचआईवी की बीमारी नहीं हुई। सबसे ज़रूरी ये है कि पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर किसी को गलती से ऐसा एचआईवी पॉज़िटिव के बॉडी फ्लूइड्स जो मैंने नाम बताए, उनके संपर्क में अगर वो आते हैं, तो उन्हें पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस तुरंत ले लेना चाहिए। रेप केस में बहुत बार ऐसा होता है कि जो रेपिस्ट हैं वो पुलिस की पकड़ से दूर रहते हैं या उनके बारे में जल्दी पता नहीं चल पाता। तो ऐसे केस में रेप विक्टिम में चूँकि रेपिस्ट का कोई स्टेटस पता नहीं है, तो उनको जैसे ही ये घटना सामने आती है, उसे एचआईवी के लिए पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस दे दिया जाता है, ये मान के कि शायद वो जो जो रेपिस्ट है वो एचआईवी पॉज़िटिव होगा, ताकि हम इसे एचआईवी होने से बचा पाएँ। ये तो सारी हो गई पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस के बारे में, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि हम एक्सपोज़र में जाएँ ही क्यों? हम ऐसा काम ही ना करें जिससे हमें एक्सपोज़र हो। जैसे आम पब्लिक के लिए वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, आईवी ड्रग यूज़ ना करें, अनलाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ब्लड ना लें, तो उन्हें एचआईवी होने की संभावना नहीं के बराबर है। और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो प्रॉपर केयर लेके हर एक पेशेंट से को ग्लव्स पहन के छुएँ, मास्क लगाएँ, और कोई भी प्रोसीजर करने से पहले एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो है वो लें, तो ऐसा नहीं होगा। एक्सपोज़र नहीं होगा तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि एचआईवी से बचने के लिए सबसे अहम उपाय ये है कि उसकी जानकारी होना। हमें ये पता होना कि हम एचआईवी क्या है, कैसे होता है और किन-किन चीज़ों से फैलता है, जो जानकारी सभी को है, तो जानकारी ही एचआईवी का बचाव है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।